भारत और म्यांमार के बीच में ये जो पर्वत श्रृंखला है ये है अराकान योमा पर्वत। उत्तर में इन पर्वतों से घिरे हुए देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहले नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आता है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश और फिर आता है महाराष्ट्र। एक बार हम मैप में देखते हैं तो यहाँ देखिए आप, यह है इंडिया का मैप और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, जो कि फर्स्ट नंबर पे है। दूसरे पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता था पहले आंध्र प्रदेश। लेकिन 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से टूट करके तेलंगाना एक अलग राज्य बन जाता है। तो इस वजह से अब आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पे नहीं है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप, दिया गया है कि भारतीय संघ में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले हुआ करते थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस वजह से राज्य की जो संख्या है वो 1 कम हो गई, यानी कि अब 28 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाने की वजह से 7 से 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली तथा दमन दीव, ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, इनको एक कर दिया गया। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश जो हुआ करते थे वो घट करके अब 8 रह गए। ठीक, आशा करता हूं आप ये समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये है हमारा प्यारा भारत और ऑरेंज कलर में देखेंगे तो ये है गुजरात राज्य, जो कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। त्रिपुरा जो राज्य है वो म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है, ये बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। जब आप पूर्वोत्तर भारत की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको म्यांमार देश देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 राज्यों की सीमा म्यांमार देश से लगती हुई देखने को मिलेगी। ठीक, और साथ ही साथ म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश राज्य की अधिकतम सीमा स्पर्श करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पे आप रेड कलर में जो देख रहे होंगे ये है गोवा स्टेट, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है। तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ये सभी राज्य लैंड लॉक स्टेट नहीं है, लेकिन बिहार जो है ये स्थल से घिरा हुआ राज्य है, ये लैंड लॉक स्टेट है। देखिए आप एक बार मैप में, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है बिहार स्टेट, इसके पूर्व में वेस्ट बंगाल, दक्षिण में देखेंगे तो आपको झारखंड देखने को मिलेगा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और उत्तर में नेपाल है। ये चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ राज्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप, दिया गया है कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर जो राज्य है इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन राज्यों की जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, क्योंकि मणिपुर और बांग्लादेश के बीच में असम राज्य आता है। यहाँ पे आप देखिए कि बांग्लादेश से भारत के
5 राज्यों की सीमा लगती है। वो कौन कौन से 5 राज्य हैं, तो मैप में देखते हैं एक बार। ये है बांग्लादेश कंट्री और इसके साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। पहला है पश्चिम बंगाल, फिर आप देखेंगे असम की भी लगती है, यहाँ पे आप देखेंगे मेघालय है। ये 3 राज्य हो गए और चौथे नंबर पे आप देखेंगे त्रिपुरा और 5वें नंबर पे है मिजोरम। ये भारत के 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 राज्यों में स्थित है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। अब वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो मैप में आप देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। हालांकि पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके टोटल 4 जिले हैं जो कि देश के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पहला जो जिला है वो है यमन जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद तमिलनाडु में है पुदुचेरी जो कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। उसके नीचे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कराईकल जिला मिलेगा और उसके बाद केरल राज्य में स्थित है माहे। तो माहे, कराईकल, पुदुचेरी और यमन, ये 4 जिले हैं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के। पुदुचेरी को पहले पांडचेरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन सितंबर 2006 में पांडचेरी का नाम बदल के पुदुचेरी कर दिया गया। आशा करता हूं आप ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। यहाँ पे आप गलती मत करना क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे उत्तरी राज्य अब नहीं रह गया है, ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक, मैं दोबारा से ये आपको रिपीट करवा रहा हूँ। तो जब आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो उत्तर में आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के नाम से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य है इससे भारत के 8 राज्यों की सीमा लगती है। तो मैप में एक बार अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डार्क ग्रीन कलर में तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य देखने को मिलेगा और इसकी टोटल 8 राज्यों से सीमा लगती है। पहले नंबर पे उत्तराखंड, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे पे देखेंगे तो हरियाणा और चौथे पे राजस्थान, 5वें पे मध्य प्रदेश, 6ठे नंबर पे छत्तीसगढ़, 7वें नंबर पे झारखंड और 8वें नंबर पे है बिहार। तो टोटल 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। और आपको ये भी याद रखना है कि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश नेपाल के साथ भी उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है लेह, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर सम्मिलित नहीं है। भूटान, नेपाल और पाकिस्तान इन देशों को भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो एक बार हम मैप में देखते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप को समझने से पहले हम एक बार देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत टोटल कितने देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश आते हैं। अब देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है। तो जब आप देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर
तो आपको ये जो पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी ये है हिंदू कुश पर्वत, और जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ये जो पर्वत श्रृंखला है ये है हिमालय। फिर उसके बाद भारत और म्यांमार के बीच में ये जो पर्वत श्रृंखला है ये है अराकान योमा पर्वत। उत्तर में इन पर्वतों से घिरे हुए देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, और नीचे में आप देखेंगे तो इधर है अरब सागर और इस साइड में है बंगाल की खाड़ी। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा है भारतीय उपमहाद्वीप, और इसके अंतर्गत 5 देश आते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पाकिस्तान, फिर भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 5 राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आ गए। लेकिन श्रीलंका, म्यांमार ये देश जो हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर हैं। आशा करता हूं आप भारतीय उपमहाद्वीप और इसके अंतर्गत आने वाले देशों को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम जो राज्य है इसकी जो सीमाएं हैं वो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये है इंडिया का मैप, और जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे होंगे ये राज्य है सिक्किम, और सिक्किम के पश्चिम में नेपाल स्थित है, पूर्व में भूटान है और उत्तर में चीन स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 9 राज्य जो हैं वो भारत के समुद्री तट पर स्थित है। एक बार इंडिया के मैप में भारत के 9 तटीय राज्य को देखते हैं। तो जब आप पश्चिम में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 5 राज्य देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर है गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र है, फिर है गोवा, गोवा के नीचे है कर्नाटक, और कर्नाटक राज्य के नीचे आपको केरल स्टेट देखने को मिलेगा। तो पश्चिम में ये 5 राज्य स्थित है। और अब पूर्व में देखते हैं तो पूर्व में 4 राज्य स्थित है। कौन कौन से? तो पहला है तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर है उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। तो भारत के पूर्वी साइड में 4 राज्य हैं और पश्चिम साइड में 5 राज्य हैं। 5 4 टोटल 9 राज्य हो जाते हैं भारत के समुद्री तट पर स्थित। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में जैसा कि आप देख रहे होंगे दिया गया है कि पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य जो है वो 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता। तो अब मैप में देखते हैं कि 7 सिस्टर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। तो सबसे पहला नंबर है असम का, सेकंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, चौथे नंबर पे मणिपुर, 5वें नंबर पे मिजोरम, छठा है त्रिपुरा और 7वां नंबर है मेघालय का। तो इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर यानी कि 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत सिक्किम नहीं आता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर ये सभी यूनियन टेरिटरी हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो यहाँ पे जब आप मैप में लद्दाख को देखेंगे, जो पर्पल कलर में आप देख रहे हैं ये है लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पर बिल्कुल स्थित है सियाचिन ग्लेशियर जो कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक, तो दोस्तों ये थे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।